गग्गर में बारिश का ज्यादा पानी आने से प्रशासन अलर्ट। जीवनदानी से कभी संकटदानी भी बन जाती है गग्गर। 1993, 1995 और 2010 में मचाई थी तबाही। पंजाब सीमा से सटे गुला क्षेत्र से गुजर रही गग्गर नदी अपने उफान पर है। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने यहां पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त किया है। मौसम चलते जीवनदानी यह नदी कभी कभी संकटदानी भी बन जाती है। इससे पहले भी गग्गर नदी बाढ़ से 2010, 1995, 1993 और 1988 में तबाही मचा चुकी है। प्रशासन ने जनप्रतिनिधि व समाज सेवियों से आह्वान किया है कि संकट की इस घड़ी में देरे बनाकर प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग करे। क्षेत्र की विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं इस समय आगे आकर प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत सभी संबंधित ग्रामीण अपने अपने क्षेत्र में ठीकरी पहरा लगा रहे हैं। किसी प्रकार की झूठी अफवाह पर ध्यान नहीं दे। अगर किसी क्षेत्र में कोई दिक्कत आती है तो तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाएं, ताकि जल भराव व अन्य समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जा सके। इस समय गग्गर गेज का स्तर करीब 27 पर चल रहा है, इसलिए स्थिति को मद्देनजर रखते हुए धैर्यपूर्वक रहते सावधानी बरते। गग्गर के आसपास बच्चों व पशुओं को नहीं जाने दे। अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। प्रशासन 24 घंटे किसी भी प्रकार की आपदा राहत के लिए तैयार है। मैं नायब तहसीलदार सुनील कुमार बोल रहा हूँ। जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीम हमारे पास आ गई है। किसी प्रकार की कोई हानि हम नहीं होने देंगे और हर गांव में हमने मुनादी करवा दी है कि वे आप अपने आप को बचा के रखें, ऊंचे स्थानों पर जाएं। फिर भी इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। लोगों से क्या अपील रहेगी सर? लोगों से मेरी ये अपील है, मैं इन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा जो इसके इर्द गिर्द खड़े हैं। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, इनको अपने घर जाना चाहिए, इधर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक आपदा की इमरजेंसी सिचुएशन है। इस समय अपने घरों में रहें, ऊंचे स्थानों पर रहें, अपना खान पान की रसद अपने इमरजेंसी के लिए अपने पास रखें, पीने के पानी की व्यवस्था को स्टोर करके रखें, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पीछे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोगों को पता है। मैं आपकी मीडिया के जरिए भी ये बात कहना चाहूँगा कि जो पीछे का पानी जो आ रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो उससे अपने आप को बचा कर रखें, प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासन द्वारा जो जारी की गई हिदायतें उनका पालन करें। तो जो एडवाइजरी जारी की गई आगे और कितने दिनों के लिए संभावनाएं बनी रहेगी खतरे की? देखिए, खतरे की संभावना डिपेंड करती है मौसम के ऊपर। अगर बारिश वहाँ ऊपर रुक जाती है तो बहुत जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी, बाकी तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, भविष्य की चीज़ों। बूसला है, ये भागल के एरिया में जो इधर के गांव हैं, जो आसपास के सिहाड़ी है और कसौली है और सरकपुर है और आगे फिर गोलक एरिया में आ जाते हैं, जो रत्ता खेड़ा, लुकमान है और ये जो भाटिया गांव हैं, जो आसपास के जो गग्गर के तट से एरिया लगते हैं, उनमें बाढ़ का देखो अलर्ट आया हुआ है ऊपर से और लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। और पुलिस परसों से ही जब से अलर्ट आया हुआ है तो पुलिस हर प्रकार से तत्पर है और तैयार है। और आज हमारी सुबह से एनडीआरएफ की टीमें भी एरिया में आ चुकी हैं और जहाँ से हमारे को कॉल रिसीव होती है तो तुरंत उन तक हमारी सहायता पहुंचाई जाती है, एनडीआरएफ की भी, और पुलिस भी हर प्रकार से अपना कार्य मुस्तैदी से कर रही है। और रेस्क्यू ऑपरेशन, अगर कोई इसी प्रकार की कॉल आती है, अभी तक इस प्रकार की कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी बाढ़ग्रस्त एरिया में फंसा हो, क्योंकि गांव के एरिया में जहां रिहाइश का एरिया है वहां पर जल स्तर अभी भी नहीं आया, पानी नहीं आया है गांव के अंदर, और जो खेतों में फसलें डूब चुकी हैं। तो बचाव के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, हमने जो हमारी ईआरवी हैं और जो चौकी इंचार्जेस हैं एरिया के और जो एसएचओस हैं और जो एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर मैं भी लगातार फील्ड में हूँ परसों रात से, और जो कल थोड़ा सा जल स्तर कल से बढ़ रहा है रात से, और आज रात तक पूरा जितना भी जल स्तर बढ़ना है तो बढ़ जाएगा। और उसके बाद मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसके बाद जल स्तर घटना स्टार्ट हो जाएगा। परंतु हम हर प्रकार से मुस्तैदी से डटे हुए हैं और किसी भी सूरत में जान माल की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। मैंने एसएचओस के माध्यम से और चौकी इंचार्जेस के माध्यम से सभी गांव के सरपंच से
टाई अप संपर्क स्थापित करवाया है और सरपंचेस के माध्यम से और जो चौकी इंचार्जेज हैं, जो प्रबंधक थाना है एरिया के, यदि किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई रेस्क्यू की दिक्कत आती है, किसी बाढ़ एरिया में फंस जाता है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो वो उनके फ़ोन पर संपर्क स्थापित करके उसकी प्रकार की हेल्प ले सकता है। हमारे प्रशासनिक अफसरों से भी हम संपर्क स्थापित किए हुए हैं। सिंचाई विभाग के एक्सीएन, एसडीओ और जो ये एसडीएम्स मैडम हैं और जो नायब तहसीलदार हैं, तो सभी की एक टीम के तौर पर हम कार्य कर रहे हैं और हम पूरी तरह से तत्पर हैं। जो ऊपर से हमारे लिए डायरेक्शन आती रहती हैं, जैसा कि डीसी साहब ने और एसपी साहब ने भी आज काफ़ी गाँव की विज़िट किया था। रत्ता खेड़ा कड़ाम भी गए थे और इधर टटियाना के जो गग्गर पुल पर भी उन्होंने जो जल स्तर को चेक किया था और आगे भाटिया गाँव के बांध पे भी गए थे। और हर प्रकार से प्रशासनिक स्तर का अधिकारी अपने अपने लेवल पर कार्य कर रहा है और एक टीम वर्क के रूप में हम अभी तक पूर्ण रूप से सक्षम हैं। डीसी साहब से भी ग्रामीणों की बहस हुई है, तो वो क्या मामला था? देखिए, ग्रामीणों की बहस तो नहीं कह सकते, हम तो वहाँ विज़िट कर रहे थे और भूसला गांव में कुछ 8-10 आदमी अपने जो एरिया की दिक्कतें बता रहे थे और उस साइड में डीसी साहब उनकी रिक्वेस्ट पे गए भी थे और उनका जो उन्होंने डिमांड की थी कि जो सड़क से ऊपर से पानी एक बह रहा था, कि उनकी डिमांड ये थी भाई नीचे से वो होनी चाहिए, पुलिया होनी चाहिए। और डीसी साहब ने उनको मौके पे ये आश्वासन दे दिया था कि आपकी जो डिमांड है वो पुलिया बना दी जाएगी। अब कैसी स्थिति है एरिया की? अब बिल्कुल जान बिल्कुल सुरक्षित है, कोई जान की क्षति नहीं हुई है और हम पूरी तरह से फिर भी तत्पर हैं।